15 अगस्त 2021 को भारत के पड़ोस से खबर आने लगी कि तालिबानी मिलिटेंट्स ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे कब्जा कर लिया है। कुछ ही देर में अफगान प्रेसिडेंट अशरफ घानी का देश छोड़कर भाग जाने की खबर सुर्खियां बटोरने लगी और फिर तालिबानी मिलिटेंट्स काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में मखमली सोफे पे हाथों में हथियार लहराते हुए कैमरा के सामने पोज देते नजर आने लगे। अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे 2 दशकों से वनवास झेल रहे तालिबान का फिर से कब्जा हो गया है। आइए जानते हैं क्या है तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जे का मतलब, जिसके कारण सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। और आखिर क्यों यूनाइटेड स्टेट सहित तमाम नेटो देशों द्वारा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बाद भी तालिबान आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। तालिबान सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम को मानने वाला एक पश्तूनी कबीला है। पश्तूनी भाषा में तालिबान शब्द का अर्थ होता है स्टूडेंट। तालिबान की नींव कोल्ड वॉर के पश्चात अफगानिस्तान सिविल वॉर के समय सन 1994 में मोहम्मद उमर ने रखी थी। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान गृह युद्ध को कमजोर करते हुए तालिबान ने अफगानिस्तान पे हुकूमत की, परंतु 2001 में अमेरिकन इन्वेजन ने तालिबान को सत्ता से महरूम कर दिया और तालिबानी मिलिटेंट्स 2 दशकों तक अमेरिका के साथ युद्ध लड़ते रहे हैं। फरवरी 2021 के दोहा एकॉर्ड के बाद अमेरिकन ट्रूप्स का वापस जाना तय हो गया और जुलाई 2021 तक लगभग सारे अमेरिकन ट्रूप्स वापस जा चुके हैं। अगस्त के शुरुआती दिनों में ही तालिबान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज को मात देना शुरू कर दिया था। 7 अगस्त को तालिबानी मिलिटेंट्स ने जरांग शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव साइट्स पे अपना कब्जा जमा लिया और देखते ही देखते हेरात, मजार शरीफ और कंधार जैसे अफगानिस्तान के प्रमुख शहर तालिबान के कब्जे में आ गए। हालांकि अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा था कि तालिबान को काबुल तक पहुंचने में महीनों लग जाएंगे, परंतु 1 सप्ताह के अंदर ही आज तालिबान काबुल के राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर चुका है। 2 दशकों तक अमेरिका सहित तमाम नेटो फोर्सेज अफगान फोर्सेज को ट्रेनिंग देते रहे हैं। अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज की संख्या भी तालिबानी लड़ाकुओं से शायद कहीं ज्यादा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार जहां अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की संख्या 3 लाख के करीब है, वहीं तालिबानी मिलिटेंट्स सिर्फ 1 लाख के आसपास हैं। ऐसे आंकड़ों के बावजूद अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान लड़ाकुओं के सामने कई प्रांतों में बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। कांधार प्रांत के गवर्नर को तो आत्मसमर्पण करते हुए तस्वीरों में भी देखा गया। अफगानिस्तान ऑफिशियल्स को शायद इस बात का अनुमान था कि अमेरिकन ट्रूप्स के जाते ही उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो तालिबानी लड़ाकुओं से लोहा ले सकें। ऐसे में तालिबान ने बिना लड़े ही पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा जमा लिया है और अमेरिका द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और खर्च किए गए राशि सब भाप बनकर गगनचुंबी हो गए। पिछले शासनकाल में तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अलग थलग रहा है, पर आज के वक्त में दुनिया के ताकतवर देश भी उसे भाव दे रहे हैं। हाल ही में तालिबान के पॉलिटिकल हेड मोहम्मद अब्दुल घानी बरादर की चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी। मार्च के महीने में बरादर ने मॉस्को में इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस में भी भाग लिया था। कतर तालिबान का हमेशा से ही हितैषी रहा है और पाकिस्तान तालिबान का हमेशा से ही हमसफर रहा है। साथ ही ईरान समेत तमाम देश तालिबान के साथ अपने हितों के लिए बातचीत कर रहे हैं। 2 दशकों के युद्ध के बावजूद तालिबान का यूं मजबूत होकर उभरना यूनाइटेड स्टेट के लिए वियतनाम सा हार माना जा रहा है। ऐसे हालात में भारत के लिए यह एक चुनौती है कि वह किन शर्तों पे तालिबान के साथ बातचीत करता है और अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा कर पाता है। आने वाले दिनों में
अब्दुल घानी बरादर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के नए प्रमुख बन सकते हैं। अफगानिस्तान में चल रहे इस पूरे विवाद के इतिहास को जानने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें।